सुबह खैर, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। सुबह सहरी का वक्त हो चुका है, तहज्जुद पढ़ ली है, सहरी मैंने कर ली है और जो है नमाज़ वगैरह पढ़ के हम सोएंगे और फिर आपको आज का दिन दिखाएंगे हम क्या करते हैं क्या नहीं करते। सुबह हमने सहरी की तैयारी करनी स्टार्ट कर दी है। मेरी चाय जो है बनने मैंने रख दी है और ये रहा हमारा सहरी का सामान, बाकी सामान तैयार कर ली हैं। आप लोग बोलेंगे हरम में क्यों नहीं जाके सहरी करा, तो वो हम आपको प्रॉपर नींद से उठ के डिटेल समझाएंगे। भाई क्या समझाएंगे बताएंगे हम, और क्या। भाई इस पैकेट में से 4 बन निकले छोटे छोटे से, जिससे हमारे यहाँ बटर बन होते हैं, ये इस तरह के चुन्ने चुन्ने से हैं और ये हम सहरी में खाने लगे हैं। हम उठ चुके हैं, फ्रेश हो चुके हैं। सीनियर के सुबह उठे हैं तो मम्मी की तबीयत काफ़ी ख़राब है हमारी, तो हो सकता है शायद हम हरम ना जा पाएँ, क्योंकि मैंने 2-3 दफ़ा कोशिश की नीचे उतर के जाने की, अम्मी को लेके गई, मैं उतरी, बट हमें शटल सर्विस में जगह ही नहीं मिली जाने की। वो इसका रीज़न ये था कि बहुत रश है, एक्सट्रीम 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 रश है, भरी इतनी भरी हुई है और ना कोई सब्र कर रहा है कि 1 सेकंड के लिए कोई व्हीलचेयर पैसेंजर को ऊपर चढ़ने दे। तो हमने 2 दफ़ा कोशिश की, अब हम ऊपर आ गए, तो शायद आज हम ना जा पाए हरम, बट हम यहाँ मौजूद है, हमारे लिए ये भी बहुत है। अब सोचा यहीं पे इबादत वगैरह कर लें, तो मैंने नमाज़ पढ़ ली है असर की। अब असर की नमाज़ पढ़ने के बाद जो है हम वहाँ से अपने लिए पेंसूरे लेकर आए थे, तो ये जो है अब हमें पेंसूरा पढ़ने लगी। तो सोचा आप, हाँ बताती हूँ। अम्मी को सर्दी भी लग रही है, अम्मी बीमार हो गई है, अम्मी को बुखार चढ़ गया, अम्मी का बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो गया, अम्मी थक गई है शायद, और बस आज का दिन शायद हमारा होटल में गुजरेगा। और ठीक है, अब सब में हैं हम, क्या अफ्तारी करेंगे कुछ नहीं पता, क्योंकि रोज़ा खाली मेरा ही होता है। तो वही बिस्किट वगैरह मैं लेकर आई हूँ, कुछ फिंगर चिप्स वगैरह लेकर आई हूँ, तो हम चाय बनाएंगे उसी से, जिस तरह हमने सहरी में हमने सहरी की उसी तरह से हम अफ्तारी कर लेंगे होटल में ही। और फिर अब मूड ये कि रात 12 बजे का जब ताज़ा खाना होटल में आता है, उनसे मैंने बात की है बंदे से, तो हमें वो जैसे एक खाना 12 रियाल का है, तो हमें वो आप 6 रियाल का या 6 भी नहीं बल्कि 5 रियाल का, हमें बस इतना सा दे दो, हमारे लिए वो भी बहुत है। तो उन अंकल ने हमारी बात सुन ली और हम बड़े एहसानमंद है, तो इस बात को समझा और हमने इस तरह बात की। तो एक अभी इरादा ये है कि रात में जब अगली सहरी मुझे करनी होगी तो हम लोग 12-1 बजे ऊपर जाएंगे, ताकि मैं और अम्मी पर थोड़ा सालन रोटी भी हम खा लें। तो अब ये है कि असर का वक्त नमाज मैंने पढ़ ली है, पेंसूरा पढ़ूंगी और फिर तो थोड़ा बहुत हम थोड़ी देर के लिए कोशिश करूँगी कि अम्मी को होटल से बाहर लेके जाऊँ, कि ऐसा ना हो कि दम घुट जाए हम लोग को होटल में। तो होप फॉर द बेस्ट। सो गाइस, हम अपना कुरान पढ़ना शुरू करते हैं। और दिखावा नहीं करी, बस बता रही हूँ। अब हम यहाँ पर आए, अगर हम हरम नहीं जा सकते तो आज के दिन खाली है, क्योंकि वालिदा की तबीयत नासाज है और वो मुझे अकेले निकलने नहीं दे रही, तो क्यों ना यहीं बैठे बैठे कुछ इबादत कर लीजिए। तो हम अपनी इबादत करेंगे और फिर आपसे अफ्तारी में मिलेंगे कि मैं अपनी अफ्तारी के लिए क्या करती हूँ। सो गाइस, हमने ना अपनी अफ्तारी का सामान कर लिया। ये हमारे कुकीज़ हैं, थोड़े से चिप्स हैं, क्योंकि थोड़ा नमकीन भी, मुँह जैसे मीठा ही मीठा सब कुछ है। और ये हमने लीमू पानी अपने लिए बना लिया है। और कल हमें किसी ने ये दी थी हरम शरीफ में, तो हमने सोचा इसी से रोज़ा खोल लेंगे। तो ये बेसिकली आज की हमारी अफ्तार है। हाँ बिल्कुल, मैंने सबको पता है कीटो शिप की कुकीज़ हैं ये। ऐसा हम ऐसे नीचे उतरे, हमने कहा कुछ चीज़ें देखें। ठीक है, ये हमारे होटल में ही शॉप है, हम जो होटल से जो बाहर जा रहे हैं तो एक और वो भी शॉप है, ऐसे हम रुके, उनका जो देखने में क्या हर्ज है। होटल के थोड़ा बाहर निकले तो हमें गाड़ी नजर आई, यहाँ पर आइसक्रीम है, 3-3 रियाल की है। तो हमने कहा एक आइसक्रीम हम ले लेते हैं। तो चॉकलेट वनीला दे दें, चॉकलेट वनीला 1 चॉकलेट वनीला। तो हम के लिए हम आइसक्रीम ले रहे हैं और फिर हम वापस होटल चले जाएंगे। मम्मा क्या खा रही हो? पूरा अच्छा हुआ। तो गाइस, हम अपनी मम्मा को फ्रेश करने के लिए हम बाहर लेके आए होटल से, अभी आइसक्रीम खा रही हैं। सो गाइस, हमने अपने होटल के रेस्टोरेंट में आकर हमने 5 रियाल का ना सालन ले लिया, जिसमें हमने कहा हमें ना गोश्त नहीं दें, पर थोड़ा सा शोरबा और आलू दे दें। तो हम थोड़ा सा सालन ले लिया और 2 रोटियाँ ले ली हैं, क्योंकि रोटी खाना बहुत ज़रूरी है। आज मेरी और अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है और मुझे तो बेइंतहा चक्कर आ रहा है, उल्टी वाली कैफियत भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो समझ भी नहीं आ रहा है, इतनी बुरी हालत हो रही है, क्या को बता नहीं सकती। इतनी बॉडी पेन हो रहा है, बुखार हो रहा है, पर ये थोड़ा बहुत कुछ खाते हैं शायद थोड़ा बेटर फील करें। और बस ये आज का मेरा दिन है। और कुछ आपको टिप्स होंगी जब आप उम्र पे आएँ, तो कुछ चीज़ों की एहतियात और तदबीर कर कर आएँ। तदबीर कहते हैं ना,
तो कुछ आपको आज के व्लॉग में गाइड भी करूँगी। गाइस अपनी बहन के पाँव देखें कैसे सोच के गुप्पा हुए हैं दोनों, ठीक है, ये हाल हुआ है। तो मैंने कहा था ना कुछ सी के दूँगी आप लोगों को, वो भी दे दूँ। फिलहाल ये दवाइयाँ निकाल ली हैं अम्मी और अपनी दवाइयाँ खाऊँ, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा मैं सब उठ भी पाऊँगी। अच्छा, कुछ जो चीज़ें मैं शेयर करनी उससे शेयर करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी, मुझे इस वक्त अपने घर के मर्दों की बहुत कमी महसूस हो रही है, मेरे बाप की और मेरे शौहर की। जब आप अकेले ट्रैवल करो ना ऐसी जगहों पे जहाँ पे मर्द का होना बहुत ज़रूरी होता है। कहते हैं कि वी आर इक्वल बट वी आर नॉट इक्वल। अकेली औरत को लोग देख के बेवकूफ़ बनाने में लग जाते हैं। तो आई रियली मिस यू बाबा जान, मियाँ जी, आपकी कमी का बहुत शिद्दत से एहसास हो रहा है कि हम लोग अकेले हैं, आप लोग नहीं हैं। बहुत लोग कह रहे हैं महरम के बिना आप लोग उम्रे पे आ गए, तो प्लीज़ गूगल पे जाके सर्च करें, इसका जवाब आप लोगों को मिल जाएगा। बक बक ना करें। एनीवेज, अच्छा हाँ, दूसरा ये कि मुझे अपने एक फ्रेंड को उस्मान को शुक्रिया कहना है, जिन्होंने एयरपोर्ट पे मेरी बहुत हेल्प आउट की और मेरा जो बोर्डिंग की सब कुछ था क्यों कर दिया। तो भाई नेक इंसान अभी भी मौजूद हैं, जैसे हमारे दोस्त हैं जिन्होंने हमें दुबई में भी हमारा बड़ा अच्छे से ख्याल किया था जब हमारा एक्सीडेंट हुआ था। और आज उन्होंने आज नहीं मतलब जब हम एयरपोर्ट पे थे हमें ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने हमारा काम फटाफट करवा दिया, और अब वापसी पे भी हमें फटाफट बाहर निकलवा देंगे। एनीवेज, थैंक यू सो मच उस्मान, और आई मिस यू बाबा जान मियाँ जी। सो गाइज, आज की सीख कुछ टिप्स। जब भी आप अपने शहर से अपने मुल्क से बाहर निकले तो कुछ एहतियात करके निकलें, सही है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है। अब मेरा एक कान पकड़ा है, इसमें से पस बह रहा है, तो मैं को मानने भी नहीं था कैसे भी कुछ हो सकता है। तो इसकी मेडिसिन मैंने नहीं ली, मिल जाती हैं बट बहुत मुश्किल होती है समझाने में। ठीक है, ख़ास तौर पर मैं आपको बताऊँ, अगर आप लोगों को उम्रे पे आना है ना तो भाई रश वाले टाइम पे बिल्कुल मत आए, बिल्कुल भी मत आएगा। रश वाले टाइम पे बिल्कुल मत आएगा। लोगों की इंसानियत मरी भी होती। मैंने फ़िल्टर लगाया था, थोड़ी अच्छी लग रही है, मेरी हालत बहुत बुरी हुई है, मेरे पैर सोच कर गुप्पा हुआ है। सही है, हाँ। तो टिप्स ये हैं कि रश के टाइम पे बिल्कुल मत अवॉइड करें, आपको कुछ भी करना नसीब नहीं होगा, बहुत रेयर होगा। फिर सेकेंड इज़ दैट, हर चीज़ पहले से पूछें। शटल सर्विस वाले होटल बिल्कुल मत लीजिएगा, कि कत्थई मत लीजिएगा रश के टाइम पे, तो बिल्कुल मत लीजिएगा। मतलब अहमकाना हरकत होगी कि आप रश के टाइम पे शटल सर्विस ले। मैं पौना घंटा एक डेढ़ घंटा बाहर खड़ी रहती हूँ शटल सर्विस के लिए कि मुझे कोई शटल सर्विस खाली मिले। इतना हुजूम होता है, इतना रश होता है, लोग धक्कम धक्की कर रहे होते हैं, और शटल सर्विस में मुझे व्हीलचेयर के साथ अम्मी को बैठाने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि मुझे ये लगता है कि आप ऐसी जगह आए हो तो किसी को तकलीफ़ दे के, किसी को अजियत दे के अब कुछ ना करो। मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, सीधी सी बात है, ठीक है। इसमें लोग मुझे टॉन्ट भी करेंगे, आप महारानी हैं तो वही हैं, भाई मुझे मेरे अलग थॉट्स हैं, मेरी अपनी थिंकिंग है, ठीक है। तो आज पूरे दिन में मैंने 3 दफ़ा बीमार होने के बावजूद, अम्मी की तबीयत ख़राब होने के बावजूद, मैंने 3 दफ़ा कोशिश की कि मैं शटल सर्विस में जाके बैठूँ। एक घंटा, पौना घंटा, आधा घंटा मैं कर मुझे शटल सर्विस में मौका नहीं लगा। एंड देन आई ट्राइड अ लॉट ऑफ टाइम कि मुझे उजरा मिल जाए। तो एक तरफ मैं सोच रही थी चलो जाते वक्त की मिल जाएगी, तो मैं वापसी पे क्या करूँगी, उजरा मैं नहीं कर पाऊँगी। फिर भी मिनिमम भी बहुत कम से कम भी मुझे 50 रियाल की उजराज मिल रही थी। तो अगर मैं 50 आने की देती, 50 जाने की देती तो क्या बचता। फिर रोज़ हो गया, हम कमरे में बैठ गए, हमने यहाँ अपनी इबादत की, नमाज़ पढ़ी, रोज़ा खोला। रोज़ा आप लोगों ने देखा क्या खोला हमने। अब जाके मैं ये जो है अल्लाह आपको एक फ़रिश्ता सिफत नामी ऐसे इंसान से ज़रूर मुलाकात करवा देता है। तो भाई हमारे होटल में जो है एक रेस्टोरेंट है, उसका जो अल्लाह जाने वो ओनर है, काम करते हैं जो भी हैं, वो बड़े नेक बंदे। मैंने कहा भाई मुझे सालन दे दें, भूख लगी है और मुझे पूरी प्लेट नहीं चाहिए, हम लोग इतना नहीं खाते। तो उन्होंने कहा अच्छा बाजी। मैंने कहा हाँ प्लीज़ मुझे थोड़ा सा दे दें, लेकिन अभी हम लोग बिस्किट खा के हमारी बॉडी को अब नीड है कि हम कुछ रोटी खा लें, वरना मैं उठ भी नहीं पाऊँगी। मुझे कल तो हर हाल में हरम जाना है, मैं आज नहीं गई, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अब ऐसा थोड़ा कि मैं रोज़ नहीं जाऊँगी, मैं एक दिन छोड़ के एक दिन जाऊँ, अपने आप को देखते हुए, अपने बजट को देखते हुए, बट जाना तो है ना। तो उन्होंने कहा ठीक है। मैंने कहा सही है। तो रोटी ना यहाँ फ्री मिलती। वैसे सालन जो हमने लिया ना वो चिकन का सालन था, वो 10 रियाल का था। मैंने कहा हमें बोटी भी नहीं चाहिए, वी डोंट वांट
चिकन, हमें नहीं दो चिकन, हमें सिर्फ शोरबा दे दो, और ये दूसरे सालन में जो आलू पड़े ना सब्ज़ी में, इसमें आलू डाल दो। उन्होंने कहा ठीक है। तो हमने उनसे थोड़ा 5 रियाल का शोरबा लिया, उसमें आलू डलवाए और रोटियाँ फ्री होती हैं, हमने 2 रोटियाँ ले ली। पानी हम आब ज़मज़म भर के ले आए हुए थे होटल में, तो हमने जो है पानी भी आज नहीं लिया। कल हमने 1 रियाल का पानी लिया था, बट हमने कहा जब हम आब ज़मज़म लाए तो हम क्यों पानी पे पैसे खर्च करें, भाई नहीं है, सिंपल सी बात है। तो हमने इस तरह खाना खा लिया। तो कहने का मकसद ये कुछ टिप ये, एक तो सबसे पहले नई चप्पल कभी मत खरीदिएगा ये सोच के कि नई चप्पल खरीदेंगे वहाँ पे चलना बहुत कंफर्टेबल है। ये नई चप्पल आपकी बैंड बजवाती है। मैंने नई चप्पल ले ली थी, प्लास्टिक की रबड़ वाली थी, कि कंफर्टेबल है, मज़ा आएगा, मैं इसमें चलना बहुत है। उसी चप्पल ने मेरे पैरों की बजा दी, ठीक है। अल्लाह अल्लाह खा के मैंने अब चप्पल पहन के फिर ही नहीं। और वैसे भी मैं लास्ट टाइम भी जब मैं चप्पल पहन के नहीं पड़ती थी हरम शरीफ में, तो बिल्कुल भी नहीं। और मैं कोशिश करती थी होटल से हरम तक भी मैं नंगे पैर जाऊँ, बट जो मैंने एयरपोर्ट वगैरह पे यूज़ किया तो मेरे पैरों के बच चुकी थी। एनीवेज, तो चप्पल कभी भी नई मत खरीदिएगा। सेकेंड इज़ डैट के जहाँ इतने पैसे खर्च कर रहे होंगे ना पैकेज लेने के लिए उम्रे के, तो भैया आप कुछ पैसे और करके हरम के करीब होटल लीजिएगा। और ये मत सोचिएगा सिर्फ रात ही गुजारनी होगी, भाई कभी कभार आप लोगों की बहन बच जाती है, जैसे हमारी बच गई। शटल सर्विस में मौका नहीं मिल रहा, अकेला बनता हो या बनती हो तो फिर भी मैनेज हो जाता है, बट अगर आप अपने वालिदैन के साथ आ रहे हैं, अगर वो व्हीलचेयर पर्सन है या सीनियर सिटीज़न है, तो हर एक छोटी से छोटी चीज़ की उनकी ज़रूरत का ख्याल लाजमी रखिएगा कि उनको कहीं से कुछ लग ना जाए, तकलीफ़ ना हो जाए, क्योंकि धक्कम धाकी इतनी है ना इस टाइम पे कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। अच्छा, मैं महंगी लग रही हूँ कि मैं फ्रंट कैमरे से वीडियो बना रही हूँ, वो भी चलो एक अलग मसला है, ठीक है। तो ये टिप्स थी कि आप लाजमी अपने होटल्स नियरेस्ट लें, जहाँ आप लाखों रुपए लगा रहे हैं वहाँ चंद हज़ार और लगा दें, और कुछ भी करके। मुझे एक्सपीरियंस है, मैंने कितनी मुश्किलों से पैसे जमा करे थे, ये आप लोगों के सामने है कि मैंने अपने घर की कीमती चीज़ें सेल आउट की, मैंने गोल्ड सेल आउट किया यहाँ आने के लिए। लेकिन यहाँ के भी बहुत मेरा उम्रा बहुत अच्छा हुआ। मैं अपनी रब की किन किन नेमतों को जुटलाऊँगा, ऐसा हलवे की तरह मेरा उम्रा, जहाँ लोगों के 7-7 घंटों में उम्रे ख़त्म हो रहे थे, वहाँ मेरा 3 घंटे भी नहीं लगा, मेरा उम्रा पलक झपकते ही माशाल्लाह ख़त्म हो गया, क्योंकि भी एक नेमत थी। लेकिन ऑल ओवर मुझे 22 दिन गुजारना है, तो उसमें मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि आपने होटल्स का बहुत शदीद ख्याल रखना है, फिर नियरेस्ट में भाई बहुत ज़रूरी है। तो अभी और बजट बना के ही बंदा घर से निकले। मैं इससे पहले भी मैंने आउट ऑफ पाकिस्तान ट्रैवल किया, मुझे बजट का कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुई कि मैंने अकेले ट्रैवल किया, तो आई कैन मैनेज इट। बट इफ़ यू आर कमिंग विद योर फैमिली, तो प्लीज़ अपने बजट को बहुत बैलेंस करें, किसी भी तरह करें, या फिर थोड़ा ठहर के प्लान करें। बट बात ये थी कि शायद हमारा बुलावा था, उसने बुलाना था तो हम आ गए। अब आगे की मंजिल आसान वही करेगा। और वही मैंने कहा ना कि जहाँ हैं वहाँ पे फरिश्ते जैसे लोग भी मौजूद हैं जो हमारी हेल्प आउट बहुत अच्छी तरीके से बहुत जगह जगह पे कर रहे हैं। जहाँ पे ना हमें धक्कम धाकी इतनी मिल रही है ना, वहाँ पे ना कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि मुझे कहते हैं लीव इट, छोड़ दें, हम इनकी व्हीलचेयर चला लेते हैं, हम जिस चबूतरे पे चढ़ा देते हैं, हम रोड क्रॉस करवा देते हैं व्हीलचेयर पे अम्मा का। तो इन अदर साइड, बट मैं आपको बताऊँ कि जितने उर्दू स्पीकिंग है ना, वो बहुत मतलब वो तो मुझे नहीं समझ में आ रहा वो यहाँ आके ख़ुद को क्या समझ रहा है कि मतलब अल्लाह ने बुलाया है, अल्लाह के घर आए हो, तो इंसानियत कहाँ छोड़ के आ गए हो। एनीवेज, तो ये टिप्स थी थोड़ी बहुत, भाई हर चीज़ का बहुत ख्याल रखिएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रही हूँ, भाई मुझे मुश्किलात सामने आ रही हैं और जिन जिन चीज़ों पे आ रही हैं मैं शेयर कर रही हूँ। और होटल्स अच्छे होना बहुत ज़रूरी है, होटल बहुत अच्छा है बट फिर भी होटल अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। सर्विस के लिए मैं कॉल ही करती रहती हूँ एक्चुअली, सीन इज़ डैट कि ये प्रॉब्लम है। मैं तो रूम टूर करवाऊँगी तो आपको आइडिया हो जाएगा मुझे क्या इश्यूज़ आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे हैं। बट फॉर आज के व्लॉग के लिए इतना ही करूँगी, व्लॉग को एंड करूँगी। मैंने सैरी कर ली, आप लोगों ने देख ली, ये मेरा खाना भी था, ये मेरी सैरी भी थी भाई। और बस बहुत हो तो हम सिर्फ चाय पियेंगे और उसको वाइंड अप करेंगे। और फिर अब कल जो है हम अफ्तारी करेंगे और अम्मी के लिए उसी 5 रियाल के सालन से जो कि मैंने और अम्मी ने भी खाया, और वही रोटियां जो हमने खाई उन्हीं में से अम्मी के लिए एक रोटी बचा भी ली है, और वो रोटी और वो सालन अम्मी कल दोपहर में खा लेंगे क्योंकि अम्मी का रोज़ा नहीं होगा। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी टाइम है और वी आर एंजॉइंग इट। और मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करती रहूँगी आपके साथ ताकि आप लोग कुछ सीख सकें मुझसे, और जो गलतियाँ मैंने की वो आप लोग ना करें। अपनी दुआ में मुझे बहुत ज़्यादा ख्याल याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार दिखाएगा। लव यू और जज़ाकल्लाह खैर। व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी बहन के लिए और अपनी बहन की अम्मा के लिए दुआ कीजिएगा कि वो ठीक हो जाए।